देखिए, ये एक एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। किसी सेल की बाय या सेल के रिकमेंडेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और कृपया कृपया मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो न करें। क्यों कि देखो, किसी एक को फॉलो करने से कभी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप खुद का पूरा स्टडी करिए। आपको जो लगता है वो, हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं वो, इंटरनेशनल क्लूज, वो सबको मिला के आप खुद डिसाइड करो, ताकि फिर आपको किसी और पे दोषारोपण करने का मौका नहीं मिले। देखिए, आज का शेयर बाजार बहुत ही खराब रहा। इन्वेस्टर के पैसे मान लो कि पाउडर की तरह उड़ गए। तो रिलायंस ने भी कमाल किया, उसके ऑप्शन के भाव भी आधे हो गए, बड़ा सेल ऑफ आ गया। 900 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट निफ्टी में, सेंसेक्स में आ गई। निफ्टी भी गिरा और बैंक निफ्टी भी गिरा। रिलायंस ने तो कमाल कर दिया। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूँ कि रिलायंस में देखिए, डेथ क्रॉस खड़ा हुआ है। उसके चार्ट में डेथ क्रॉस खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके भाव जो है वो और घट सकते हैं। देखिए, ये जो डेथ क्रॉस होता है उसका मीनिंग क्या होता है? तो टेक्निकली डेथ क्रॉस टर्म का क्या मीनिंग है कि 50 DMA, मतलब डेली मूविंग एवरेज, जब वो लॉस्ट करता है और वहाँ से वो 200 DMA के भी लॉस कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर है वो शॉर्ट टाइम बुलिश ट्रेंड से शॉर्ट टाइम बेयर ट्रेंड में आ जाता है। और ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है? देख लिए, FII ने टिल 21 अक्टूबर ओवर 88,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। वो शेयर बेचेंगे इतने वॉल्यूम में, वो किसको भी पता नहीं था। चाइना फैक्टर चल रहा है, एक और पैकेज आने की बात है, अभी तक नहीं आया है। तो सब लोग ऐसा मान रहे थे कि अब अट्रैक्शन कम हो जाएगा चाइना की तरफ, लेकिन नहीं हुआ। बाजार बीच में बढ़ी भी सही। आज भी देखो, अगर आप ने जल्दी से प्रॉफिट बुक किया होता तो शायद आज भी आपको प्रॉफिट हुआ होता। रिलायंस का जो 2740 वाला जो कॉल ऑप्शन था वो 36 से 41 तक गया और बाद में वो 16 पहुंच गया। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे प्रॉफिट मिल रहा है, ब्रोकरेज कवर करने के बाद भी 300-400 का प्रॉफिट मिलता है, तो आप प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लीजिए। तो देखिए, ये 36 पे जो खुला था, 41 में अगर किसी ने सेल किया तो 5 × 250, 1250 रुपये का प्रॉफिट उसको मिला होगा। और इसी तरह प्रॉफिट बुकिंग करते करते अगर आपने सेशन पूरा किया होता तो आप आज इतनी कंप्लेन नहीं करते। निफ्टी में भी ऐसा हुआ है। देखिए, 2720 वाला कॉल जो था रिलायंस का, वो 45 वाला 54 पे गया,
मतलब करीबन 2250 रुपये का प्रॉफिट, और एट द एंड ऑफ द मार्केट वो 20 रुपीज़ पे बंद हुआ, ये एक अलग बात है। तो देखिए, मैं अभी भी रिलायंस पे बुलिश हूँ। शायद आप सब लोग हंसेंगे, लेकिन देखिए 28 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। इससे 2 दिन पहले आपको शेयर लेने हैं, जिसका मतलब ये होगा कि 26 तारीख को आपके डीमैट खाते में अगर ये शेयर होंगे, आपका नाम आ जाएगा, तो ही आपको बोनस मिलेगा। इतना ओवरसोल्ड स्टॉक हो गया जब रिलायंस, और इसमें जब आपको बोनस मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स रिलायंस का माल अगले 2 दिन में, मतलब कि कल, परसों और इसके बाद के दिन को भी रिलायंस को उठाएंगे। तो जो रिलायंस के ऑप्शन कॉल आधे हो गए, वो फिर से बढ़ के उसके जो बढ़त वाले भाव थे उसके एट पार हो जाएंगे। मतलब कि देखिए 2740 वाला कॉल है, वो 41 पे गया था और आज 16 पे बंद हुआ, तो वो फिर से 39, 38, 40 तक जा सकता है। मतलब मैंने तो ऐसा तय किया है कि मैं तो कल रिलायंस को इस भाव के ऑप्शन को उठाऊंगा। हाँ, स्ट्राइक प्राइस अलग हो सकती है, हो सकता है मैं 2700 में जाऊं, लेकिन 2740 का जो कॉल है, जिसमें शायद लॉस कई सारों ने बुक की होगी, तो वो कल अगर वो 17-18 में मिलता है तो वो आप अवश्य ले लें। प्रॉफिट इसको हो जाएगा अगले 2 दिन में, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए आज गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, और ये बढ़त इसलिए है कि रिलायंस ही कल चलने वाला है। मैं आपको बार बार रिलायंस का जिक्र कर रहा हूँ, इसका कारण है इवेंट है। उसमें जब कोई इवेंट होता है तो नेचुरली उस शेयर के चर्चे ज़्यादा होते हैं। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। आप अपने को पूछिए कि आप क्या मान रहे थे रिलायंस में। क्या आप जानते थे कि 3200 वाला शेयर 2600 हो जाएगा? और वो भी उस वक्त जब उसने एक के सामने एक शेयर का बोनस दिया है। किसी ने नहीं माना है। आप देखेंगे अगर दूसरी यूट्यूब चैनलों को, तो उसमें ये बात कही जाती है। बाय एंड लार्ज सबका जो नज़रिया था वो वही था। मेरा तो अब भी वही है कि बोनस के चलते अगले 2 दिन में इसमें ज़बरदस्त लेवाली आ जाएगी। और मैं आपको ये कहूँ कि आपने कंपनी सर्कल की लेवाली के बारे में शायद सुना होगा। देखिए इतने कम दाम में शेयर मिल रहे हैं, उस पर आपको बोनस मिलना है, तो ये जो कंपनी सर्कल की लेवाली होगी वो जायंट होगी, क्योंकि वो कंपनी सर्कल लेवाली से कंपनी को ही बोनस मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं कहूँगा इनडायरेक्टली उनको ही बोनस मिलेगा। और फिर जब मार्केट जब भी बढ़ेगा वो सब डंप कर दिया जाएगा। तो ये कंपनी सर्कल की जो लेवाली की बात है उसको आप समझें
और फिर मेरे नज़रिए पे शंका करें। बाकी मार्केट सुप्रीम है, कोई भी इसमें गलत हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस बंदे ने हमें मरवा दिया, ऐसी बात नहीं है यार। मैं तो आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। और रही बात मेरे PNL अकाउंट की, तो मैं बताऊँ, मैंने काफ़ी लॉस किया हुआ था, काफ़ी लॉस, लेकिन अब मैं इसको कवर कर चुका हूँ। 1 साल में मैंने मेरा लॉस कवर कर लिया, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मैं 5 साल से हूँ, और पहले 3 साल तो लॉस ही करता था, क्योंकि उसकी जो मैं आपको बताऊं पहेलियाँ थी वो पता नहीं थी। अरे प्रारंभ में तो ये भी पता नहीं था कि एट द डे ऑफ द एक्सपायरी 5 पैसे हो जाएंगे कॉल का प्रीमियम। हमने एक कॉल लिया, रख दिया, बढ़ेगा 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 करके लास्ट में 5 पैसे में हो गया वो। कुछ इनकी जो टेक्निकल बातें हैं वो पता नहीं थी, तो इनिशियली तो काफ़ी मार खाई मैंने। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही करता हूँ, काफ़ी मार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इधर उतना पेन मैंने भी झेला है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं होता। हम तो बस अपने नज़रिए से सोचते हैं इनिशियली कि साला लार्सन एंड टोब्रो का शेयर अच्छा है, वो बढ़ेगा, चलो ले लें। शेयर की तरह हम लेते थे, लाइक डिलीवरी बेस लेते थे। पता नहीं था कि आज इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ है, तो कल वो हो सकता है 48 हो जाए, फिर 10 दिन बाद वो 39 हो जाए, 5 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद वो 2 रुपीज़ हो जाए। ये पता ही नहीं था प्रीमियम का घटना, उसका जो गलने की बात है वो पता नहीं थी। छुट्टियों में प्रीमियम का गलना वो भी पता नहीं था। ओवर ट्रेडिंग करते थे, प्री मार्केट ओपनिंग को भी सही मार्केट ओपनिंग मान लेते थे कि वो मार्केट 200 पॉइंट बढ़ा है आज प्री ऑप्शन, तो मार्केट बढ़ेगी, तो हम बस कॉल में लग जाते थे इमीडिएटली। फिर जब रियलिटी आती है, मार्केट जब इन रियल खुलती है, तो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा मार्केट नहीं बढ़ा है, सिर्फ 29 पॉइंट बढ़ा है, और वो थोड़ी चंद मिनटों में माइनस में आ जाता है। तो ये सब जो बातें थी उसका पता नहीं था, सिर्फ शेयर के नामों से हम बैठ जाते थे, क्योंकि बचपन से सुनते आए थे रिलायंस, टाटा स्टील, ये वो, तो हम उस हिसाब से शेयर लेते थे। तो ये चीज़ थी, तो इनिशियली लॉस किए थे हमने भी, लेकिन अब इतना ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉस हम बुक कर लेते हैं इमीडिएटली। हो सकता है इससे क्या होता है कि कहीं पे जहाँ 5000 लॉस की पॉसिबिलिटी थी, वो आपका 300 रुपये में सिमट गया। तो एक तो लॉस बुकिंग का जब मानसिकता हमारी दृढ़ हुई कुछ, तो फिर लॉस कम होता गया अपने आप। क्यों रखें हम? क्योंकि हम जो मानते हैं ऐसा मार्केट नहीं बिहेव करता है। जब आप श्योर हो कि अब तो इसमें कुछ होने वाला है, तो आप अवश्य उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आज रिलायंस का है, रिलायंस का जो ऑप्शन है 2740 का और 2720 का, वो दोनों ऑप्शन मैंने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन मेरी परचेज कम है, 19 रुपये और 22 रुपये के आसपास, क्योंकि पहले वाले में मैंने बुक कर लिए प्रॉफिट। इनिशियली प्रॉफिट होता था, वो मैंने बुक कर लिया। फिर मैं वेट करता रहा कि मार्केट अभी डाउन चल रही है, तो देखते हैं कहाँ तक ये डाउन जाता है। तो डाउन आ गया,
और जब मार्केट को बंद होने में चंद मिनटें थी तब मैंने वो फिर से ले लिए कॉल, और आज अभी मेरे टोटल 500 रिलायंस के शेयर ऑप्शन में पड़े हैं। 250 एक एक लॉट मैंने लिया है 2740 का 2720। देखते हैं क्या होता है, ये मेरा नजरिया है। और जो नए इन्वेस्टर है उसको मैं एक हिदायत दूंगा कि वो काइंडली किसी को फॉलो ना करे, मुझे भी नहीं, क्योंकि ये बात आज किसी ने मुझे बताई है वो मुझे सही लगी है कि जो नए इन्वेस्टर है वो शायद आपको फॉलो करते होंगे तो उनको बड़ा लॉस हो जाएगा। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फॉलो नहीं करें, डोंट फॉलो मी, सिर्फ सुने, हंस ले। अगर मेरी बात आपको ऐसी लगती है कि ये साला एक की बात कर रहा है, रिलायंस 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 पागल है, हाँ तो हंस लीजिए, मजे लीजिए, फॉलो मत करिए। मैं आपको ये तो कहता नहीं हूँ कि मुझे आप फॉलो करें, और कहूँगा भी नहीं कभी, क्योंकि हर कोई इस बाजार में गलत हो सकता है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप खुद YouTube चैनल देख लीजिए, दूसरी क्या क्या लिखा जाए तो वो भी गलत ही साबित हो ना। मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब तक से ये बातें चल रही है। क्या इन रियलिटी इतना क्रैश आया जितना कि बता रहे थे सब एनालिस्ट? वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आज मान लीजिए मैं ऐसा कल मार्केट क्रैश हो जाएगी, कल ऐसा हो जाएगा, कैसे वैसा, लेकिन अगर 150 पॉइंट मार्केट डाउन होती है तो इसका मतलब क्या है, वो तो होती है ना डाउन। और अब मैं अच्छी बात आपको बता दूं, देखिए कल मार्केट गैप अप ही खुलेगा, और देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही ओवरसोल्ड है, तो जरा सा ग्रीन खुलेगा तो इमीडिएटली वो 3 डिजिट में ग्रीन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 40 पॉइंट्स अप खुला प्री ओपनिंग में, तो वो निफ्टी फिर 30 पॉइंट अप रहा, 25 पॉइंट अप रहा, और जब मार्केट शुरू होगी 9:15 बजे तब वो 250 पॉइंट अप हो सकता है, 3 डिजिट में आ सकता है। और बैंक निफ्टी का भी ऐसा है। तो कल आप अवश्य कॉल पे रहें। मैं तो ये कहूँगा कि फॉर योर सेफ्टी अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे एटलीस्ट कल के लिए हेजिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और ग्रीन में बता रहा है। अब वो बढ़ेगा तो ऐसे 10-20 पॉइंट बढ़कर वो गिरने वाला नहीं है। देखिए निफ्टी जो था 24,472 पे बंद हुआ है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, 24,400 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। 24,400 का कॉल ऑप्शन। और बैंक निफ्टी में आप 51,200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप हेजिंग का मैकेनिज्म ठीक से समझ गए हैं, आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर से एंट्री ले सकते हैं, तो आप 24,500 का पुट ऑप्शन निफ्टी में और 51,600 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में अवश्य ले सकते हैं। लेकिन इसको लंबे समय तक नहीं रखना है अपने अंग पे। जैसा आपको लगे कि नहीं कॉल चल रहे हैं, तो देखिए कॉल जब अगर चलने लगेंगे तो अच्छे चलेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। ये जनरल लॉजिक है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनरल लॉजिक है, कृपया आप ध्यान दें। इतना ओवरसोल्ड हो गया है, तो कल अगर इसमें रिकवरी आती है तो वो रिकवरी छोटी तो नहीं होगी, फिर भी आप हेजिंग से अपने को सेफ रख सकते हैं। रिलायंस में 2,700 का कॉल आप ले लीजिए, अगर अभी भी आपके पास जगह है और पहले वाले कॉल कोई खड़े नहीं है, फ्रेश हो गए हैं आप, तो 2,700 वाला कॉल लीजिए।
नहीं तो 2720 और 2740 वाले जो कॉल आपने लिए हैं उसको रखिए, भगवान का नाम लीजिए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। कल कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूँगा। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया हुआ वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ब्रोकर तो नहीं। ओके, गुड नाइट to all and wishing you all the best for tomorrow market.